स्वागत है आपका सच्ची खबर में और मैं हूँ आपके साथ खुशी राणा। इस समय मौजूद है दिल्ली के लाल किला इलाके में और लोगों से बातचीत करेंगे। एक बहुत ज्यादा जो मुद्दा इस समय चर्चा में चल रहा है उस पर वो मुद्दा है कि क्या 6 महीने में मोदी सरकार गिरने वाली है, मोदी सरकार का कोलैप्स होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्योंकि तमाम बयान इस समय आ रहे हैं। जैसे संजय राउत ने बयान दिया है कि राहुल जी कह रहे हैं मौका मिलते ही सरकार गिरा देंगे, तो उस पर क्या कहेंगे? 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि देश के अंदर तानाशाही बहुत हो गई, महिलाओं पे अत्याचार बहुत होगा, किसानों पे बहुत अत्याचार होगा। ये बात जो देश पूरा देख रहा है। इस बार जो 400 पार की बात करी थी, 400 पार की सीटें हो नहीं, ये पूरी जनता ने सबूत दिया है कि 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। और सरकार जो बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दो, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, जसवर जी को प्रधानमंत्री बना दो, और मोदी जी की प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस बार ये पूरा तय हो चुका है, क्योंकि देश के अंदर 10 साल के अंदर महंगाई का हाहाकार हो रहा है, विकास का नाम का पता कुछ नहीं, सिर्फ विनाश ही विनाश हो रहा है। महिलाओं के साथ दुनिया भर का अत्याचार हो रहा है। उन्नाव का केस देख लो, हाथरस का केस देख लो, मणिपुर का केस देख लो, दुनिया भर के महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये ऐसी जो महिलाओं के विरोधों में काम करने वाली सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। ब्रजभूषण ने महिलाओं फिल्मन के साथ बर्बरता करी और ये भाजपा सरकार ये ब्रजभूषण के समर्थन में खड़ी थी। ब्रजभूषण अच्छा, अगर जीत गई, अगर सरकार गिर भी गई 6 महीने में आपकी बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? मुद्दा वही आ जाता है घूम फिर कर। प्रधानमंत्री जो बनेंगे राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री। और जब ये पप्पू को प्रधानमंत्री कहाँ से बनवाएगा भैया? ये प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए जो देश को जोड़ के सकेगा, जो देश में भाईचारे की बात करेगा, प्रधानमंत्री उसी को बनना चाहिए। और देश को जोड़ने की बात करेगा, ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। जब देखो झूठ बोलने का काम करते हैं, 15 लाख बोलने की बोली थी। क्या राहुल गांधी के राज में सिलेंडर 400 रुपए का था और आटा 12 रुपए किलो। और अब देखो कब आया है राहुल गांधी का राज्य कब आया है? कितने साल राज कर गई है, ये भी तो देखो। जब तो महंगाई मैडम, जब कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर था और ये स्मृति ईरानी, पब्लिक का विकास नहीं हुआ। ये स्मृति ईरानी, ये स्मृति ईरानी सर पे बैठ जाती थी और मनमोहन सिंह जी को चूल्हा भेजने का काम करा था। स्मृति ईरानी आज सिलेंडर 800 का पार हो गया और स्मृति ईरानी वो नहीं, बिल्कुल ये पूरे की चीज जो है पूरी भारत देश देख रहा है। जवाब दे रहे हैं। बड़ी धीमी गति से विकास किया कांग्रेस के राज्य में। ये मोदी के राज्य में देखो 10 साल में कितनी तेजी से विकास हुआ। कांग्रेस के राज्य में आतंकवादी विकास हुआ मोदी के राज में। अरे 10 साल में देखिए कितना विकास कितना हो गया। क्या हुआ? हिंदुस्तान 5वें पायदान में हमारा भारत अभी। अच्छा, इसके अलावा और इसके अलावा देखे ना कितने रोड, कितने पुल, आयुष्मान योजना। पहले जंगलों में रहते थे 10 साल पहले इतना विकास नहीं है, बहुत धीमी गति से विकास होता था। विकास होता था आतंकवाद का विकास होता था। आतंकवादी हमले अभी नहीं हो रहे। जम्मू में क्या हो रहा है? इसके राज्य जम्मू में क्या हो रहा है? अरे तो ये अभी राजस्थान भी थोड़े बहुत उनका खून का कतरा है। क्या होता है? अरे वो सफाई जितने भी हाईवे बने हैं कांग्रेस सरकार ने बनाए, जितने भी रोड बनाए कांग्रेस सरकार ने बनाए। कांग्रेस पार्टी ने IIT दिया, एम्स दिया, इसरो दिया, कंप्यूटर दिया, टीवी दिया। इतना सब कुछ करने के बाद ये अंदर जो पानी पी के कांग्रेस पार्टी को गाली बकने का काम करते हैं। मगर भाजपा सरकार ने इतनी बेरोजगारी हो रही है, 2-2 करोड़ नौकरी देने की बात करी थी, 2-2 करोड़ नौकरी मिल नहीं, बल्कि 14 करोड़ नौकरी खत्म हो गई देश में। स्कूल बनाने की बात करी थी, एक भी स्कूल बना हो मुझे बताओ। आतंकवादी भी अगर कोई भारत देश पे आंख उठाएगा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हो, 1-1 40 करोड़ का बच्चा सरकार के साथ खड़ा हुआ है। और आप जब कांग्रेस के राज में 200 रुपए में आम परिवार 2 दिन का खर्चा उठा लेता था, 1200 रुपए में पूरे महीने का खर्चा बैठता था। और आज की डेट में 500 का नोट 50 के नोट के बराबर हो गया बीजेपी की सरकार में। गरीब कहाँ से लाएगा इतने पैसे? रोजगार भी खत्म कर दिया। अब गरीब से पूछो उसके दिल पे क्या बीतती है। 300 रुपए भी कमाने में करोगे तभी तो नौकरी मिलेगी। कांग्रेस के राज में अनपढ़ लोग, क्या कह रहे हैं?
मैम ये जानकारी जैसे ये लोग कह रहे हैं ये सरकारी नहीं, हाँ बीजेपी सरकार में ये जरूर हुआ है कि नौकरियों की जब कमी है, आपकी योग्यता है तो नौकरी तो मिलेगी, आप नहीं योग्यता है तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? भाई को बात तो नहीं, आप इस लायक हो तभी तो बात कर रहा हूँ उससे। आप नहीं हो कांग्रेस सरकार में अगर एक चाय की पट्टी भी लगाता था, अगर केले का ठेला भी लगाता था, वो 1000 रुपए 1200 रुपए काम करने का काम करता था। आज तुम मार्केट में जाके देख लो, दुकान में जाके देख लो, 12-12 लाख रुपए लगा रखे हैं, 8-8 लाख रुपए लगा रखे हैं, और वो लोग दुकान के अंदर मक्खी मारने का काम कर रहे हैं। किसी के 3 लाख गड्ढे, किसी के 4 लाख गड्ढे, लोगों को जो सिर्फ घाटा हो रहा है क्योंकि महंगाई दुनिया भर की हो रही है। अगर सदर बाजार में पहनने वाला लोबर मिल जाता 50 रुपए का, आज तुम जाओगे 85 का मिल रहा है लोबर। पहले भी 150 का मिलता था, आज भी 150 का मिल रहा है। पहले आम नहीं जाती थी। मैं इनकी बात मानी, कांग्रेस की सरकार हमने मान लिया। इस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और पेट्रोल के दाम क्या रेट है? अपनी यूपी ज्यादा बढ़ गई है। सस्ते राज में कहाँ पे महंगा? पेट्रोल केंद्र के हाथ में यही हाथ नहीं है के केंद्र के हाथ में पेट्रोल, उत्तर राज्य कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोल सुनिए मनमोहन सिंह जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 108 रुपए प्रति बैरल था पेट्रोल, और मनमोहन सिंह जी ने सब्सिडी देकर 65 रुपए का देने का काम किया था। मनमोहन सिंह जो पेट्रोल, आज जो पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में 66 रुपए प्रति बैरल चल रहा है पेट्रोल, आज जो 150 रुपए 105 रुपए का देने का काम कर रहे हैं। अब जेब लूटने की सरकार है, जेब काटने की सरकार है। मैं इनकी बात मानी, जेब काटने की सरकार है बीजेपी। यही तो ये चीज समझने की है ना। आप इस लायक खड़े हो पा रहे हो, बोल पा रहे हो, ये बीजेपी में है। बहन नमस्कार, मेरी बहन जी बताइए। नमस्कार बहन, बोलो जी। नमस्कार। ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार 6 महीने में गिरने वाली है और बीजेपी सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं किया है। मैं अपने भाई को की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी बहन, मैं अपनी बहन के इस भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्या पता 6 महीने में भाई ने बहुत बड़ी बात कर दी, क्या पता 3 महीने में उसके अंदर गिर जाए। मैम, जो देश जो है संविधान से चलना चाहिए मेरी बहन, देश जो है संविधान से चलना चाहिए। मान्यवर गलत तो नहीं कह रहा कोई बात। जो भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको भाईचारा रखना चाहिए, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, और देश संविधान से भी चलना चाहिए। मैम आप कुछ बताइए, पूछिए। ये मेरी डॉटर है सानिया। अच्छा। हाँ, शी इज माई डॉटर। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। अभी विधानसभा चुनाव अगले साल दिल्ली में होने वाले हैं, लेकिन केजरीवाल जी अभी भी जेल के अंदर ही हैं घोटाले के मामले में। तो क्या लगता है उसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो जी, बड़ी पार्टी कमजोर हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, नहीं होगी मैम, नहीं होगी। आम आदमी शायद ऊपर बढ़ेगी मैम। और मेरी बात सुनिए, आज राहुल जी का बर्थडे है, मैं उनको जन्मदिन आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ है मैडम, आपके माध्यम से मैं उनको राहुल जी की जन्मदिन की मुबारकबाद दूंगा। आप सभी को भाइयों को बताओ, राहुल गांधी जिंदाबाद। उनको बर्थडे की शुभकामनाएं तहे दिल से, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच जाए तो उनको मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा। मेरी बहन, मैं और मेरी बेटी पंचकुला से आए उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए। किसी कारण से नहीं मिल सके कोई बात नहीं, मायूस नहीं हुए। लेकिन मैम विकास पे क्या कहेंगे? विकास तो मैम मोदी जी की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कर दिया मैम। चावल का दाम देख लो, चीनी के देख लो, पेट्रोल के देख लो, और कितना विकास देखोगे मैडम आप? ये बताओ ना, कितना विकास देखोगे? पेट्रोल, रोजगार पे, एजुकेशन पे देखो ना विकास कितनी। हाँ मेरे भाई, ये देखो ना, विकास की बात कर रहे हो ना, विकास तो मैडम शायद यानी कि सपनों में देखने को मिला हमें। 15 क्या विकास हुआ? कांग्रेस की सरकार में क्या नहीं हुआ मैम? तो एक मिनट, कांग्रेस की गवर्नमेंट में मैम जी कांग्रेस की सरकार 60 साल रही, हिंदू मुस्लिम इतनी जल्दी नहीं हुई, उनमें सब में एकता रहा। जब से बीजेपी की आई है, लेकिन आज तक कभी भी इतने पेट्रोल के दाम नहीं पहुंचे और इतने सिलेंडर के दाम नहीं पहुंचे जितने। इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में कभी भेदभाव नहीं हुआ किसी के बिल्कुल सही है मैम। कांग्रेस के सरकार में कोई रोड पे नहीं आया, कांग्रेस के सरकार में कोई रोड पे नहीं आया। अच्छा मेरी बहन, जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं ना, अच्छी पत्रकारिता लग रही है मेरे को, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रही है।
प्रसून वाजपेयी जी, अभिषार शर्मा जी, मैं कह रहा हूँ अपना नवीन कुमार जी, बहन प्रज्ञा मिश्रा मेरी बहन जैसे नजर आ रहे हैं आप, तो आप अच्छी चीजें दिखाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप मेरा इंटरव्यू दे के कुछ चीज अलग अलग चीजें कटिंग करके कुछ चीज दिखा दो तो गलत हो जाएगा। जी। और संविधान से चलना चाहिए देश। मेरी बहन, मैं बता रहा हूँ कि संविधान की प्रस्तावना भी सभी को सीखनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय राजनीतिक विश्वास बताओ अभिव्यक्ति की जी देश के उसकी सुरक्षित संविधान के करने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1950 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी को 2000 विक्रमी को इस संविधान को हम अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। संविधान से चलना चाहिए मेरी बहन। तो बीजेपी सरकार भी तो संविधान से नहीं मैम दबाया जा रहा था मैम। बताओ मैम जो दिया जा रहा था इन्होंने तानाशाही से कानून बना रहा है। तानाशाही बहुत बड़ा शब्द कह रहे हैं आप। मैम नहीं तानाशाही नहीं, राहुल जैसा बनो ना। जी मुझसे भी बात कीजिए। इस सरकार में ऐसा हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। यहाँ मट्टी जो रोज का कुआं खोद के पानी पीता है ना मैडम, उसके दिल से पूछो उसका क्या हाल हो रहा है। बोलो आप बोलो। हाँ जी, क्या कहेंगे? आप ही बताओ, कांग्रेस सरकार के राज में कभी आपने कहीं सुना कि कहीं दंगे हुए हैं? दंगे हुए? 26/11 क्या था? 26/11 क्या हुआ था? क्या हुआ था आप बताओ। मुंबई में हमने भूल गए क्या? मैम वो टेररिस्ट अटैक था मैम। ये कह रहे दंगे नहीं मैम, दंगे राइट अलग होता है। मेरे भाई मेरी बात सुनिए मैम, आतंकवादी हमला अलग है मैम, आतंकवादी हमला अलग है मैम, राइट अलग है मैम। आतंकवादी हमले की बात कर रहे हैं। आतंकवादी हमले की राइट हमले की बात। दंगों की बोली थी, आपने शायद सुना था मैडम राइट की। वो तो देखो मैम किसी की भी उसमें हो सकता है, पुलवामा अटैक भी हो सकता है, वो अलग है। राइट्स की बात हो रही है मैम, राइट्स तो पता है, देखो आपके सामने है, आप बताइए ना मैम। बीजेपी सरकार में भी तो नहीं हो रहे, अब तो काबू हो गए। नहीं हो रही मैम। नागालैंड में वो त्रिपुरा क्या जल रहा है मैम, मोदी जी ने खबर ली क्या मैम? मणिपुर में मोदी जी ने खबर ली? बताइए मैम मुझे, आप बताओ ना मैम। संदेश खाली मैम एक जगह छोटे से टुकड़े को लेके आप वो बना रहे हो मैम। आप मणिपुर क्या हमारा उसका हमारे देश का एक पार्टी हिस्सा नहीं है क्या मैम? आप बताओ ना मैम। संदेश खाली भी तो हमारे देश का हिस्सा है। जी मालिक। सबसे ज्यादा दंगे यूपी में होते थे। आज क्या होता है? अच्छा आज क्या होता है? अब नहीं होते सर। कहाँ होते? सर मेरी बात सुनिए। अरे साहब ठीक है जी यार प्रेम से मान्यवर मैं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। कौन सा दंगा हुआ है? 10 साल सरकार हो गई, 10 साल में दंगे नहीं हो रहे सर। कहाँ हुए? बताओ कहाँ पे हुए? अच्छा मैं मुजफ्फरनगर में हुए थे सर। कब हुए थे? और 2014 के उसमें हुए। और देखो सरकारी आई थी। उसके बाद सर मेरी बात सुनिए, अपना यहाँ पे हुए क्या कहते हैं अपना जहाँ से किराना विधानसभा से हमारी बहन इकरा हसन जीती, इकरा जहाँ से जीती वहाँ पे हुए थे सर। आप बताइए सर। मेरी बात सुनो पहले, आप ये बताओ यूपी से दंगे होते थे? उससे पहले बताओ कांग्रेस की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ था। किसने करवाया था सर? क्यों अयोध्या में देखो कितने दंगे हुए थे? कब हुए थे? कहाँ नहीं हुए थे? अच्छा सबसे पता है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ही फेमस था सबसे ज्यादा। नहीं सर गुजरात के अंदर देखो ना, बीजेपी मुख्यमंत्री थे, बीजेपी गवर्नमेंट थे, अब कहाँ होते दंगे? सर मोदी जी मुख्यमंत्री थे 2002 के अंदर वहाँ पे अभी हुए सर पहले होते थे, सुधार दिया, अब कहाँ होते? आप ये गलत कह रहे हो मेरे भाई, मेरे बात गलत बोल रहे हैं सर। गुजरात मेरी बात सुनो जी। मैं तो चिल्ला नहीं रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ जी देखो यूपी में फुल गवर्नमेंट आई। जी दंगे बताओ। अब बताइए। सुनो गुजरात में आई। जी गुजरात में आई, दंगे बताओ। तो दंगे हुए छुट होते ही रहते हैं यार, दबाया जा रहा है तो जिसकी लाठी उसी की लाठी में समय। जी बिल्कुल। दंगे बताओ। दंगे मेरी बात सुनो, दंगे मेरी
बात सुनो, दंगे तो छुटपुट सब जगह हो रहे हैं सर। मुजफ्फरनगर में नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो। भाईजान नोटबंदी में कितना दंगा हुआ? अरे मेरी बात सुनो, यूपी के अंदर बरेली, सर मेरी बात सुनिए, योगी गवर्नमेंट में बरेली में दंगे हुए नहीं हुए? बताओ हुए? जब गवर्नमेंट बन गई उसके बाद हुए। मेरे माइंड में तो ये तो नहीं है कि कौन से सन की बात बता रहे हैं। नहीं हुए सर, हुए। अरे एकदम सर हुए, मैं क्या करूं? राइट्स हुए सर मुझे ये 15-16 के अंदर हुए हैं सर, 15-16 में हुए हैं सर, 15-16 में यहाँ पे अपना जेवर के अंदर हुए थे। तो यूपी में गवर्नमेंट कहाँ थी जब? कमाल चीज हुई सर, योगी जी की गवर्नमेंट नहीं थी, बताओ ना। कमाल के बाद 15 में 2015 में 17 में बनी है। अच्छा 17 में आपको पता है? तो उस समय लास्ट इलेक्शन कब हुआ यूपी में? यूपी में मुझे आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं, हिंदी में बताओ। नहीं मुझे मेरे हिसाब से हिसाब से नहीं चलती ना जिंदगी। अच्छा बताओ ना आप। 17 में पहले हुए, अच्छा। 22 में फाइनल हुए, अभी 2 साल गवर्नमेंट हुई, 3 साल और चलेगी। तो आपका कहने का मतलब है यूपी में बहुत अच्छा चल रहा है? आज मेरे हिसाब से नहीं। देश में चल रहा है सर। आपको पता सुनिए महंगाई कैसे चल रही है? महंगाई क्या होती है? पहले कांग्रेस